देखना बाबू, कल हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर और कंप्लीटिंग स्क्वायर करते करते कुछ सिंप्लीफाई किए थे। देखते जरा, सिंप्लीफाई करो तो जरा, ठीक है। एक सिंप्लीफाई बनाओ। क्वेश्चन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इंटू ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड प्लस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है, जरा जल्दी करना। इसको जरा सिंप्लीफाई करो। क्या होगा इसमें? बताए थे कि जिस पर होल स्क्वायर उसको सपोज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड है, तो ए भी यूज हो गया है, एक्स भी यूज हो चुका है, तो कुछ और वेरिएबल मानते हैं। तो लेट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू पी एंड ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू क्यू। कोई दिक्कत? देन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस जो भी अपना क्वेश्चन है उसको अपना लिख देगा, ठीक है, इक्वल्स टू पी प्लस क्यू का क्या हो जाएगा ऐसे, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है? P है, यहाँ पर P है, Q है, किसका होल स्क्वायर होगा? P प्लस क्यू का होल स्क्वायर होगा। बस में आ रहा है? अच्छा, तो फिर उसके बाद इसका वैल्यू रख दो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड का होल स्क्वायर। खत्म। यानी कि 2ax का होल स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? ठीक। आगे हम लोग पहुंच गए थे a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर। जरा यहाँ रखना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आज हम लोग इसी पर काम करेंगे। यहाँ देखो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालना था। a प्लस बी प्लस सी का हमको होल स्क्वायर निकालना था। तो एक तो तरीका ये था कि हम लोगों ने ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया था, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर क्या आया था बाबू? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई दिक्कत? अच्छा बाबू, एक चीज और, अगर ये फॉर्मूला है, अगर यहाँ से हम 2 कॉमन कर ले, सब में 2 है ना, तो 2 कॉमन कर दिए, क्या बच गया? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो इससे कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत? तो आप इसको भी याद रखिएगा। अगर हम कभी 2 कॉमन करने के लिए बोल दें तो ये भी दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। और यही नहीं, फॉर्मूला सिर्फ जुबान पे नहीं होना चाहिए रटा हुआ, फॉर्मूले की समझ भी होनी चाहिए। जैसे में अगर हम कभी पूछ दें कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, तो तुम्हारा जवाब आना चाहिए कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर उसमें आएगा। वो हम ये भी पूछ सकते हैं कौन सा फॉर्मूला है जिसमें कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको बोलते हैं फॉर्मूला का समझ होना, ठीक है। एक होता है फॉर्मूला रटे हुए हैं लेकिन उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। यूज नहीं कर पाने का क्या रीजन है? क्योंकि आपको फॉर्मूले की समझ नहीं है। बस समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? कौन सा फॉर्मूला है कि जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आगे पढ़ेंगे तो ए माइनस बी का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में आता है, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अच्छा, इसको एक और तरीका से इसका होल स्क्वायर निकालते हैं। जरा इधर देखना, ये तो हो गया मल्टीप्लाई वाला तरीका, बच्चों वाला तरीका। अच्छा, हमको 3 टर्म का होल स्क्वायर निकालना है। ए प्लस बी प्लस सी है और हमारे पास फॉर्मूला किसका है पहले से दिमाग में? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है ना क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमको इसका फॉर्मूला निकालना है और हमको जानकारी किसका है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। उसमें 2 टर्म है, इसमें कितना टर्म है? 3, ठीक है। तो क्यों नहीं इसमें हम कि कोई 2 टर्म को कुछ मान लें, कोई भी 2 टर्म को कुछ मान लें। मान लो कि हम बी प्लस सी को x मान लेते हैं। लेट
बी प्लस सी इक्वल टू एक्स, मान लिए ना दो टर्म को, देन ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक करो, ठीक है, और उसके बाद जो एक्स का वैल्यू है उसको रखो, जरा सोल्व करने की कोशिश करो, आगे बढ़ो जरा इससे। इसको क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। अब तुम्हारा काम है जहां जहां एक्स है वहां पर एक्स का वैल्यू रख दो, जहां जहां एक्स है वहां पर एक्स का वैल्यू रख दो, वैल्यू रख करके उसको फिर तोड़ो, मल्टीप्लाई करो, जो करना है करो। समझ में आ रहा है अमृत? आगे बढ़ो जरा, यहां देखो, यानी कि क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस सी। आगे बढ़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस 2ab प्लस 2ca। ac को क्या लिखेंगे, ca। तो आ गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से आ गया 2bc 2ab 2bc और 2ca। ये हुआ अपने प्रीवियस नॉलेज को यूज करना। एक जो आप मल्टीप्लाई के तरीके से जा रहे थे, लेंदी वे था। दूसरा आपने दो का फॉर्मूला सीख लिया था, क्या, अरे बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, क्या, तो वहीं से तो आया है। क्या दिक्कत हुआ बोलो, एक्स का वैल्यू रखे हैं तो 2a इंटू बी क्या होगा और 2a इंटू सी क्या होगा, दिक्कत क्या हो रहा है, बोल सुनो, दिक्कत क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, 2bc कैसे आया, a प्लस बी के होल स्क्वायर में 2ab कैसे आता है, फॉर्मूला से, तो वही फॉर्मूला से आया है। क्या हाल है, मतलब आगे पढ़ते जाओ, पीछे से बुलाते जाओ। बोलो, डाउट है तो बोलो, इसमें आगे बढ़े। यहां देखो, यानी कि हम लोग के पास फॉर्मूला मिल चुका है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अच्छा, वहीं अगर x प्लस वाई प्लस जेड कर दे तो टू वाई जेड टू जेड एक्स। अगर यहाँ पर p प्लस क्यू प्लस आर कर दे तो प्लस 2pq 2qr 2rp। तुम साथ में बोल क्यों नहीं रहा, क्या दिक्कत है बोलो। सी भी कहां पर लिखे हुए हैं, ए बी, अरे ये तो 2a इंटू बी 2ab, 2a इंटू बी 2ab। ठीक है, आगे बढ़े, चलो, ये समझ में आ रहा है। अच्छा, अब इस पर हम लोग सवाल बनाते हैं। क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करना है। ठीक है, मन में अगर सोल्व करके बनाना है तो यहाँ देखो, सुनिए इधर देखो, पहले इसको क्या अज्यूम कर लेते हैं, a, इसको क्या अज्यूम कर लेते हैं, इसको, कोई दिक्कत, ये हो गया ना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। तब अगर फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट अगर लगाना चाहते हो तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 3z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y, कोई दिक्कत, प्लस 2 इंटू 2y इंटू 3z, कोई दिक्कत, BC 2ca, C का वैल्यू कितना है 3z और A का वैल्यू कितना है x। समझ में आ रहा है अंशु, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं,
डायरेक्ट जो है फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, दिमाग में मेरा चल रहा है कि ये x है, ये जो a है 2y को हम क्या ले लिए b, 3z को क्या ले लिए c, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, a का वैल्यू क्या है x, तो x का स्क्वायर, b स्क्वायर, b का वैल्यू क्या है 2y, तो 2y का स्क्वायर, c स्क्वायर, c का वैल्यू क्या है 3z, तो 3z का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस 2ab, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है x, b का वैल्यू कितना है 2y, प्लस 2bc, तो 2b का वैल्यू कितना है 2y, c का वैल्यू कितना है 3z, प्लस उसके बाद 2ca, 2c का वैल्यू कितना है 3z और a का वैल्यू कितना है x, रख दिए। अब इसको सोल्व कर देते हैं, तो x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, 2 टू जा 4xy, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12yz, 2 3 जा 6zx। समझ में आया ये? आगे बढ़े, चलो एक और क्वेश्चन ऐसा बनाते हैं। दांत क्यों दिखा रहा है? कॉमेडी शो चल रहा है तो इसका जरा होल स्क्वायर फाइंड करो, तो ए बी को तब यहाँ पे एक्स एज्यूम करो, बी सी को वाई, सी ए को जेड। यहाँ देखो, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले ए बी को एक्स मान लेते हैं। ठीक है, लेट ए बी इक्वल्स टू एक्स, बी सी इक्वल्स टू वाई, सी ए इक्वल्स टू जेड। देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसके बाद क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। कोई दिक्कत? अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब x का वैल्यू रखते हैं ए बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर बी सी का होल स्क्वायर, सी ए का होल स्क्वायर, 2 इंटू ए बी इंटू बी सी प्लस 2 इंटू बी सी इंटू सी ए और 2 इंटू सी ए इंटू ए बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो जाएगा बाबू, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? अब मल्टीप्लाई करते समय थोड़ा ध्यान देंगे, 2 है तो 2 तो रहेगा ही, अमृत बना है, ए बी इंटू बी सी, तो ए बी स्क्वायर सी, बी सी इंटू सी ए, 2bc स्क्वायर ए लिखेगा और 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा सी ए स्क्वायर बी। अच्छा, इसको सजा करके लिख सकते हैं क्या? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको सजा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आदत डालते हैं ए बी सी लिखने का और उसके अकॉर्डिंग सजाते हैं। ए पहले आएगा और उसमें भी पावर क्या है 2 आ रहा है ना, तो पहले किसको लिखते हैं 2a स्क्वायर बी सी को, 2a स्क्वायर बी सी को, फिर 2ab स्क्वायर सी को, और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा ए बी सी स्क्वायर। ठीक है, अगर थोड़ा सजाना चाहें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, प्लस पहले किसको लिखना चाहिए, इसको सजा करके। इधर देख, तू वीडियो में क्यों देख रहा है? यहाँ देखो, 2a स्क्वायर बी सी, 2ab स्क्वायर सी, 2ab सी स्क्वायर। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सजाने से अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो तू भी जो है तो कपड़ा वपड़ा पहन के कैसे निकल जाया कर, कहाँ कि फिर टाइम वेस्ट करता है सजाने में अपने आप को। बाल ऐसे सवार के कहीं पर भी जाता है तो पार्टी वार्टी में, स्कूल में उसी वो कपड़ा डाला करो, जैसे गंदा संदा चल जाया करो। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, मैथमेटिक्स में जो ये जो सजाने का जो काम करते हैं, इसलिए क्योंकि वो एक पैटर्न बनाता है। अब मैथमेटिक्स में चीज़ें जैसे ही पैटर्न में आ जाती है ना, तो उसको याद रखना आसान हो जाता है। जैसे में कि वहीं पर जो फॉर्मूला है 2ab 2bc 2ca, पैटर्न आ गया ना, ab bc ca। अगर वो पैटर्न ना रहे
कोई ए बी लिख दे, कोई सी बी लिख दे, यहाँ पर ए सी लिख दे, ठीक है, तो याद करने में थोड़ा सा क्या होगा, डिफिकल्टी होगा, समझ गए ना। तो मैथमेटिक्स में हम लोग कोशिश करते हैं पैटर्न बनाने का, और जैसी चीज़ें पैटर्न में आ जाती है, यानी कि क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हर जगह तो ए बी सी ही है, बस इसमें क्या एक जगह ए स्क्वायर हो गया, दूसरे में बी स्क्वायर हो गया, तीसरे में सी स्क्वायर हो गया। समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलिए। और एक चीज जहां क्वेश्चन बनाए वो आप मार्क कर देना, क्योंकि अभी तक तो हम फैक्टराइजेशन सिखाए नहीं है। देखो तो क्या इस सब में से अगर थोड़ा बहुत भी फैक्टराइजेशन का आइडिया होगा तो क्या ए बी सी तीनों में है, क्या ए बी सी कॉमन हो सकता है? हमको पता है तुम लोग को फैक्टराइजेशन का आइडिया नहीं है, फिर भी हम लिख दे रहे हैं, बाकी जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो सीखेंगे ही। यहाँ देखना, प्लस 2abc कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा a, यहाँ पर क्या बचेगा a, यहाँ पर क्या बचेगा, कुछ कुछ किताबों में ऐसे लिखा रहता है ये, ठीक है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2abc इंटू ए प्लस बी प्लस सी। समझ में आ गया? अब तो और गुस्सा आ रहा होगा, एक लाइन और बढ़ा दी हैं, ठीक है। तुम्हारे गुस्सा होने से मैथ पढ़ाना थोड़ा ना मतलब कि चेंज कर देंगे, और ना मैथ मतलब कि फैक्टराइज होना बंद हो जाएगा। आगे बढ़े, इसका देखो अगला निकालो, क्वेश्चन है तो रूट वाला देते हैं, ठीक है। बताएगा जरा, √2 का स्क्वायर क्या होगा, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, √3 का, √5 का, √7 का 7, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, ठीक है। यहाँ देखना, √2x प्लस √3y प्लस √3y, थोड़ा सा ट्रिक कर रहे हैं, √6z, इसका होल स्क्वायर निकालना है, इसका होल स्क्वायर निकालना है, निकालिए जरा। सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, a का वैल्यू क्या है √2x, b का √3y, c का √6z, ठीक है। तो a स्क्वायर √2x का होल स्क्वायर, b स्क्वायर √3y का होल स्क्वायर, अंशु ये सब किया है, प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया, प्लस क्या होता है 2ab, 2 इंटू √2x इंटू √3y, तो दिक्कत, प्लस 2 इंटू √3y इंटू √6z हो जाएगा, प्लस 2 इंटू √6z इंटू √2x, कोई दिक्कत नहीं था यहाँ तक। इसके बाद आपने लिखा होगा √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6z स्क्वायर, कोई दिक्कत। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़े होंगे आप लोग, तो 2 इंटू रूट वाले को रूट के साथ मल्टीप्लाई किए होंगे, √2 इंटू √3 आपने लिखा होगा √6xy, ठीक है। इसको आपने लिखा होगा 2 इंटू √18yz प्लस 2√12zx, इतना लिख करके रुक गए होंगे। लेकिन अब जब भी रूट में आ जाए ना, तो वहाँ पर देख लेना क्या रूट को और सोल्व कर सकते हैं क्या। जैसे में 6 है, 6 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 3 जा 3, 2 और 3 टूटा, पेयर ही नहीं बना, तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन ये क्या है 18, 18 का क्या बनेगा 2 से 9 टाइम्स में, फिर 3 से 3 टाइम्स में, 3 से 1 टाइम्स में, पेयर बना ना 3 का, कोई दिक्कत। तो 3 क्या होगा बाहर आएगा, यहाँ देखना, √18 को क्या लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं, √18 को क्या लिख सकते हैं 3√2, तो 3 बाहर आएगा, पहले से क्या है 2 है, 3 2 जा 6 हो जाएगा, बस सुना रहा है। अगर हम लिखने जाएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6z स्क्वायर प्लस 2√6xy, 2 3 जा 6 √2
वाई जेड, समझ आ रहा है? अच्छा यहाँ पर रूट 12 है, 12 का फैक्टराइज करो, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 का पेयर बन गया, बाहर आएगा। अब पहले से कौन अवेलेबल है? 2 है, 2 2 जा 4, ये आपका एकदम करेक्ट आंसर, समझ में आ गया? हम लोग जो है अगर 3 टर्म है तो फॉर्मूला पर आराम से उसको बना लेंगे, ठीक है। अब हम मान लो कि हम तुमको 4 टर्म का स्क्वायर करने के लिए दे देते हैं, तो कैसे करोगे जरा उधर देखना, उधर नहीं इधर देखना। क्या जी वरुण, कुछ टेक्निक नहीं काम कर रहा है तुम्हारा? सारा बुद्धि फेल? बोलते हैं बाबू प्रोसेस से चलो, ठीक है। यहां देखो, मान लो कि हम तुमको कोई अब दे दे ऐसे x प्लस 2y प्लस 3z, ठीक है। x से पहले कौन आता है? w, x y z, हाँ ABCD में भुला जा रहे हैं। 4 टर्म का तो फॉर्मूला नहीं बताए हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला रटने का जरूरत भी नहीं है। अब आपके पास जो भी नॉलेज है 4 टर्म है ना, उसका यूज करो। इसको 2 तरीके से लोग बना सकते हैं, ठीक है। एक है कि आप 2 टर्म को कुछ मान लो, और एक है कि 3 टर्म को मान लो, क्योंकि तुमको दोनों का फॉर्मूला पता है। दोनों तरीका से हम बना देते हैं, ठीक है। आगे का जो भी मतलब कि सीट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो सब बन जाएगा। देखना पहला तरीका, फर्स्ट मेथड, 2 को मान रहे हैं, 2 को। लेट w प्लस एक्स इक्वल्स टू p एंड 2y प्लस 3z। तो मान लो कि अगर w प्लस एक्स को मान लिए p, तो फिर तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पर आ जाएगा। तो सिर्फ एक ही को मानते हैं, क्या जरूरत है? हटाओ, w प्लस एक्स को क्या मान लिए? p। देन यहां देखना क्या हो जाएगा, ये w प्लस एक्स प्लस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर इक्वल्स टू p प्लस 2y प्लस 3z का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा यहां देखना, अब इसका तो तुमको फॉर्मूला पता है ना, इसका फॉर्मूला तो पढ़ के आ रहे हो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो उसको सेट कर दे डायरेक्ट, कितना हो जाएगा वो? p स्क्वायर, 2y का स्क्वायर करेंगे, अंशु क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? वैल्यू बोलो डायरेक्ट, 4y स्क्वायर। हाँ ऐसे ही सोच सोच के बोल देना है। 3z का होल स्क्वायर क्या होगा? 9z स्क्वायर। बस यही हमको कॉन्फिडेंट चाहिए। मन में कैलकुलेट करो, 2 इंटू पी इंटू 2y, 4py। कैलकुलेट हुआ मन में अंशु? 2 इंटू पी इंटू 2y क्या हो जाएगा? 4py। अगला भी तुम ही बताएगा। इसका जरा बताना, 2 इंटू 2y इंटू 3z होगा ना, 2bc होगा ना। 2bc का वैल्यू क्या आएगा? कितना? 12y। 3 2 जा 6, देखो पहले से 12 है, 2 है, यानी कि 12yz। बस हमको ऐसा ही चाहिए, फीडबैक ऐसा ही, आप देखने के साथ एकदम लिखा जाना चाहिए वो। अच्छा फिर इसको 2ca यानी कि 3z इंटू पी, अब पहले से है 2, कितना हो जाएगा दीदी? 6pz, या फिर zp लिखो तुम्हारी मर्जी है, 6zp लिखो तुम्हारी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन p तो तुमने माना हुआ है ना, ठीक है। अब p का क्या करना पड़ेगा? वैल्यू रखेंगे। p का वैल्यू कितना है? w प्लस एक्स, जहां जहां p है यानी कि 4y हो जाएगा, p का वैल्यू रख रहे हैं w प्लस एक्स, ये तो 12yz ही रहेगा, 6z, और यहां पर हो गया w प्लस एक्स। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले तो इसको तो ओपन कर देंगे, क्या हो जाएगा? w स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2wx, w प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब तो माइंड में नहीं चल रहा है कि w स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं ना, 2 आएगा 2wx। कोई दिक्कत? अमृत नहीं ना पूछेगा 2wx कहाँ से आया है, पूछना भी नहीं, कहाँ से आया है? हाँ
हाँ 2 इंटू डब्ल्यू एक्स फॉर्मूला से, ठीक है। यहाँ पर 4y² प्लस 9z² मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4y इंटू डब्ल्यू, क्या लिखेंगे, वाई डब्ल्यू या डब्ल्यू वाई? वाई डब्ल्यू लिखेंगे डब्ल्यू वाई? डब्ल्यू वाई। 4y इंटू एक्स, 4xy, हाँ यही चीज हम चाह रहे थे। ये तो उसी रहेगा, इसको 6WZ या ZW? ZW। जब लास्ट वाला और फर्स्ट वाला आ रहा है, जैसे में CA लिखते हैं, AC नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? CA, WXYZ, Z इंटू डब्ल्यू, तो 6ZW। अच्छा, 6Z इंटू एक्स हो जाएगा। अब इसको अपना सजाना सजा लो, स्क्वायर वाला के एक साथ इसको पीछे भेज देना होगा। ये एक तरीका ये है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, दो दो को मान लेते हैं, क्या? यहां देखना, इसी क्वेश्चन को कुछ लोग ऐसे बना लेते हैं, लेट W प्लस एक्स इक्वल टू ए एंड 2y प्लस 3z इक्वल्स टू बी। W प्लस एक्स इक्वल टू ए, 2y प्लस 3z इक्वल्स टू बी। बी पहले देख लो, इधर छापना बाद में, ठीक है। एक बार समझ लेगा तो दिमाग में बैठ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। यहाँ देखना, देन W प्लस एक्स प्लस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, देखना W को क्या माने हमने, W प्लस एक्स को a, इसको मान लिया b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो क्या हो जाएगा बाबू, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab कहाँ से आया है, a प्लस बी के होल स्क्वायर से, ठीक है। अब a का वैल्यू रख रहे हैं बाबू, a का वैल्यू कितना है, W प्लस एक्स का होल स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है, 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर, और 2 इंटू W प्लस एक्स इंटू 2y प्लस 3z। समझ आ रहा है? अब इसको सोल्व करते हैं, क्या होगा, W स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2WX हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं ना है? 2WX कहाँ से आया? मोदी जी बोलते हैं कि एक्स्ट्रा a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो जो 2ab एक्स्ट्रा आ जाता है। एक्स्ट्रा नहीं आता, कहाँ से आता है, मल्टीप्लाई करने पर आता है। हाँ, जहाँ से आता है वहीं से आता है, ठीक है, ठीक है। उसको ले जाकर तुम साइड में तो बताओ कहाँ से आता है। यहाँ देखो, फिर इधर 2y का होल स्क्वायर कितना होगा अंशु, 2y का होल स्क्वायर कितना होगा, अरे इसका होल स्क्वायर करेगा ना 2y का, हाँ हाँ जल्दी बोला कर, पनवेल निकलना है। अच्छा, 3z का क्या होगा, 9z स्क्वायर, हाँ। फिर उसके बाद इसका 2ab करना पड़ेगा, जल्दी से मन में 2ab करके बताओ। 12yz सही है, 12yz, yz zy क्यों, वो बोल रहे हैं ना वो इधर। अब देखो, इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह। अब 2 को पहले बाहर रखिए, यहाँ देखिए W इंटू 2y, 2WY, W इंटू 3z, 3WZ, x इंटू 2y, 2xy, और x इंटू 3z। बस समझ आ रहा है? अब जरा देखना, सजा रहे हैं, जो जो स्क्वायर वाला है उसको पहले लिख दो, W स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अच्छा, ये क्या आया है, 2WX लिख दो, 12yz लिख दो, प्लस अब 2 से इसमें क्या कर दो, सब में मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 4WY 6WZ 4XY 6ZX हो गया। वही सारा चीज यहाँ पर आया है, देख लो 6ZX आया हुआ है, 6ZWWZ आया हुआ है, 12YZ देखो वहाँ पर है, 4XY ये भी यहाँ पर आया हुआ है, 4XY, 4WY
4WY, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो 2WX यहाँ पर आया हुआ है, सब के सब आ गए। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बन जाएगा ना? ठीक है, तो यही काम करके आपको लाना है। अब कुछ लोग 3 को भी मान लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर जैसे बनाना चाहो, 4 टर्म है, तुमको जैसे सपोज करके बनाना है वैसे बनाओ। बस समझ में आ रहा है? सारे क्वेश्चन बनाना, सारा का कल जो है आंसर मिलवाएंगे कि हाँ कितना सही हुआ है कि नहीं हुआ है। ये जो जितने भी 4 टर्म वाले हैं, क्योंकि 3 टर्म वाले तो बना लोगे a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर, ठीक है। दिक्कत होगा तो 4 टर्म वाले में। समझ में आ गया? ठीक है, कल मिलते हैं।